Welcome to the Toon Explainer channel, and today we are explaining Superman. तो ये बात 1946 की है और जगह थी सोवियत यूनियन, जिसे आज हम रसिया के नाम से जानते हैं। वहीं हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कुछ लड़कों से डरकर भाग रहा था। तभी एक लड़की उन लड़कों को भगाकर उस लड़के की मदद करती है। उस लड़की का नाम स्वेतलाना था। अब बचाने के बाद वो उस लड़के से बोलती है कि तुम एक लड़के हो, तुम्हें इस तरह से डरना नहीं चाहिए। लेकिन वो लड़का स्वेतलाना से कहता है कि मैं पिटने से डरकर भाग नहीं रहा था, बल्कि मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं मैं उन्हें चोट न पहुंचा दूं। इसके बाद स्वेतलाना उस लड़के की पावर देखकर उससे कहती है कि तुम्हें तो अभी आर्मी में होना चाहिए। और अब कहानी में 9 साल बीत चुके थे। ये 1955 की बात है, जब सोवियत गवर्नमेंट सुपरमैन पर एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाती है। इसमें वो बताती है कि एलियन सुपर ह्यूमन अब सोवियत यूनियन आर्मी का हिस्सा है। इस फिल्म से ये खबर हर तरफ फैल चुकी थी। इसके बाद खबर मिलती है कि यूनाइटेड स्टेट पर एक उल्कापिंड गिरने वाला है, लेकिन गिरने से पहले ही सुपरमैन वहाँ पहुंचकर उस उल्कापिंड से सब यूनाइटेड स्टेट के लोगों को बचा लेता है। पर तभी वहाँ पर लेन लूथर सुपरमैन को एक इंटरव्यू के लिए पूछती है। दरअसल लेन लूथर एक जर्नलिस्ट है, पर अब पहले तो सुपरमैन उसे मना कर देता है, लेकिन रात में वो उससे मिलने जाता है, जहाँ पर लेन उसे एक फाइल देती है जिसमें सोवियत यूनियन के कमांडर स्टालिन की सच्चाई के बारे में लिखा था। इसके बाद जब सुपरमैन उस फाइल वाली जगह पर जाता है तो उसे पता चलता है कि स्टालिन कई लोगों से जबरदस्ती काम करवा रहा है, साथ ही उसने उन्हें कैद भी कर रखा है। मगर अब वहाँ पर उसे स्वेतलाना बहुत बुरी हालत में मिलती है। इसके बाद वो स्वेतलाना को वहाँ से बाहर लाता है, जहाँ पे वो सुपरमैन को स्टालिन की सारी सच्चाई बताती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास वो शक्ति है जिससे तुम इंसानों की रक्षा कर सकते हो। और अब इतना कहकर वो सुपरमैन के हाथों में ही दम तोड़ देती है। सुपरमैन अब सीधे ही स्टालिन के पास जाता है और उसे मार देता है, और इसके बाद अब सुपरमैन ही पूरे सोवियत यूनियन का लीडर बन गया था। वैसे ये खबर हर सोवियत वासी के लिए अच्छी साबित होती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि लेन को वो फाइल उसके पति लेक्स लूथर ने दी थी। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जो उल्कापिंड यूनाइटेड स्टेट पर गिरा था उसे भी लेक्स ने ही बनाया था। ये सब उसके एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा था। वो उस उल्कापिंड से सुपरमैन का डीएनए निकलवाता है ताकि उसकी मदद से वो सुपरमैन का एक क्लोन बना सके। अब इसके बाद करीब 4 साल बीत चुके थे। इस बीच सुपरमैन कई अच्छे काम करता है। वो सिर्फ सोवियत स्टेट तक ही नहीं रुकता, बल्कि वो कोरियन वार को भी रोकता है। साथ ही हर तरफ उसी की न्यूज चल रही थी। साथ ही अब लेक्स लूथर ने भी अपने बनाए हुए सुपरमैन को पब्लिकली शो कर दिया था और उसने उसका नाम सुपीरियर मैन रखा था। दूसरी तरफ एक पार्टी में सुपरमैन की मुलाकात प्रिंसेस डायना से होती है, जिन्हें हम नॉर्मली वंडर वुमन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद लेक्स लूथर अपने बनाए गए सुपीरियर मैन को सुपरमैन से लड़ने के लिए भेज देता है, और जब इनकी लड़ाई होती है तो पूरे सिटी में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है। इसीलिए सुपरमैन सुपीरियर मैन को एक बर्फीले पहाड़ की तरफ ले जाता है। उनकी लड़ाई बहुत खतरनाक होती है, मगर आखिर में किसी तरह सुपरमैन की जीत होती है। पर लेक्स को इससे बिल्कुल भी दुख नहीं होता। वो तो ये सब सिर्फ सुपरमैन की पावर का पता लगाने के लिए कर रहा था। लेकिन अब इस वजह से लेन उससे थोड़ा गुस्सा हो जाती है। अब कुछ साल के बाद एक एलियन साइबोर्ग ब्रेनियक स्टालिनग्राड नाम की एक सिटी पर अटैक करके उनके एक बड़े से एरिया को श्रिंक कर देता है। लेकिन अब सुपरमैन वहाँ पे आकर ब्रेनियक से लड़ता है और उसे कैप्चर करके उसे इस तरह से रीप्रोग्राम करता है कि उसके बाद से अब ब्रेनियक उसका एक एडवाइजर बन गया था। अब हम देखते हैं कि बैटमैन, जो कि उस जगह का एक लड़का है जहाँ स्टालिन ने सभी को कैद किया था, वो इन सब का जिम्मेदार सुपरमैन को मानता है। वो सुपरमैन के खिलाफ बहुत सोच समझकर एक वेल प्लान ट्रैप बिछाता है। साथ ही जब सुपरमैन से उसकी वहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है तो वो वहाँ पर क्रिप्टॉन रेड सन एनर्जी के लेंस का यूज करता है। दरअसल क्रिप्टॉन एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि सुपरमैन पर काम करता था। साथ ही बैटमैन ने अब सुपरमैन को हरा ही दिया था, लेकिन तभी वंडर वुमन उन लेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस वजह से वो लाइट रुक जाती है और सुपरमैन की पावर एक बार फिर से उसके पास आ जाती है। अब इसके बाद जब सुपरमैन बैटमैन को फाइट में हरा देता है तो बैटमैन सरेंडर करने की जगह खुद को मारना सही समझता है और वो वहीं खुद को खत्म कर लेता है। इसके साथ ही वंडर वुमन भी सुपरमैन का साथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दरअसल उसे सुपरमैन के नेचर में अब पहले से थोड़ा बदलाव दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट में लेक्स लूथर को वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। साथ ही इसी बीच उन्हें एक क्रैश स्पेसशिप मिलती है जिसमें एक एलियन की बॉडी थी। अब लेक्स एक जॉर्डन नाम के व्यक्ति को उस एलियन की उंगली से एक ग्रीन कलर की अंगूठी निकाल कर देता है। सुपरमैन को भी लेक्स के प्रेसिडेंट बनने की बात पता चल चुकी थी। साथ ही वो न्यूज में अपने खिलाफ अमेरिकन की नफरत भी देखता है
और इसी वक्त ब्रेनियक सुपरमैन के मन में अमेरिकन्स पर अटैक करने की बात डालता है। वैसे तो सुपरमैन साफ साफ मना करता है, लेकिन ब्रेनियक उसे कई सारे रीजंस बताना चालू कर देता है। अब वहाँ जॉर्डन, जिसे लेक्स ने वो एलियन की अंगूठी दी थी, वो अब एक टीम को लीड करता है जिसे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के नाम से जाना जाता था। अब कुछ समय के बाद की बात है जब ये फोर्स पूरी तरह से वेल ट्रेंड हो गई थी। तब लेक्स उन्हें सुपरमैन पर अटैक करने को भेजता है, लेकिन उनके फाइट के बीच में वंडर वुमन आ जाती है और उन्हें रोक देती है। साथ ही वो उससे कहती है कि तुम लोगों को ये फाइट रोकनी होगी, नहीं तो ऐसे ही एक दिन ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। पर सुपरमैन उसकी बात से सहमत नहीं था। वो उससे कहता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर वहाँ पर उन दोनों में थोड़ी कहासुनी हो जाती है, जिससे हालत बिगड़ने लगते हैं। और इसके बाद वंडर वुमन सुपरमैन से कह देती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं, इसके बाद हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी। अब इस सब के बाद सुपरमैन ब्रेनियक को लेकर लेक्स के पास व्हाइट हाउस आता है, जहाँ उसे सिर्फ लेन मिलती है। वैसे उसके हाथ में वही स्टेलिंगर्ड सिटी थी जिसे ब्रेनियक ने श्रिंक कर दिया था। अब सुपरमैन लेन को बताता है कि उसने इस सिटी को पहले जैसे करने की बहुत कोशिश की, पर वो अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन तभी ब्रेनियक उसे बताता है कि ये टेक्नोलॉजी हमेशा से हमारे पास थी, लेकिन उसने खुद ही कभी ये सुपरमैन को नहीं बताई। लेकिन ये सुनते ही सुपरमैन को लगता है कि शायद ब्रेनियक में किसी तरह का एरर आ चुका है। साथ ही अब लेन के समझाने के बाद सुपरमैन समझ गया था कि असली ह्यूमैनिटी किसे कहते हैं। साथ ही वो वहाँ पर जो अटैक करने आया था उसका प्लान भी वो ड्रॉप कर देता है। लेकिन जब वो वापस जाने लगता है तभी ब्रेनियक उसके हाथ में उस सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही अब वो उन्हें सब कुछ बताता है कि जब सुपरमैन ने उसे रीप्रोग्राम करने की कोशिश की थी तो वो नाकामयाब हुआ था, और इसीलिए ब्रेनियक कभी भी उसके वश में था ही नहीं, बल्कि वो खुद सुपरमैन को कंट्रोल कर रहा था इस पूरे प्लेनेट को अपने कब्जे में करने के लिए। इसके बाद वहाँ पर लेक्स भी अपने वेपन आर्मर सूट के साथ आता है, और अब सुपरमैन और लेक्स मिलकर ब्रेनियक पर अटैक करते हैं और किसी तरह उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन ब्रेनियक जाते जाते खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर देता है, और उसका ब्लास्ट करीब 15 मिलियन किलोमीटर तक नुकसान पहुंचा सकता था। वहीं सुपरमैन लेक्स को वहां से जाने को कहता है, और वो ब्रेनियक को उठाकर सीधा स्पेस की तरफ ले जाता है। वो अपने पूरे स्पीड से उसे 15 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा दूर तक ले जाता है, और उसके ब्लास्ट के बाद भी सुपरमैन ने धरती को एक मैसिव डिस्ट्रक्शन से बचा लिया था। और इस कहानी के अंत में जब लेक्स अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है तो वहाँ हम भीड़ में मौजूद हमारे हीरो सुपरमैन को देखते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।